प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मनुष्य जीवन जो है विचार प्रधान, विवेक प्रधान है। और यदि विचार का प्रयोग करते हैं, विवेक का प्रयोग करते हैं, समझदारी का प्रयोग करते हैं, तो हम जीवन में आने वाली बहुत सी जो समस्याएं हैं, जिन्हें हम दुखों के रूप में जानते हैं, उनका समाधान अपने आप होता चला जाएगा। दुख उतना नहीं होता है जितना कि हम किसी बात को सोचकर दुख के रूप में बढ़ाते हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दे दी और हमारे मन में उनके लिए प्रतिक्रिया का भाव जगा, हमने भी गाली दे दी, फिर उधर से भी गाली मिली, फिर हमने गाली दी। इस प्रकार वे भी अशांत हैं, हम भी अशांत हैं। लेकिन इसको समाप्त करना है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। इस गाली को सुन करके यदि हम समाप्त करना चाहते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया हम ना करें। प्रतिक्रिया हो तो अच्छी प्रतिक्रिया हो। अच्छी प्रतिक्रिया क्या है? समझदारी से, ठीक है भाई, उसने ऐसा कहा, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा सोच लेना और सोच करके उस गाली का कोई जवाब न देना, ये बहुत हिम्मत का काम है। अन्यथा हर आदमी प्रतिक्रिया में पड़ जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अपने जीवन में हम आगे चल के दुख ना हो, इसके लिए अभी से ही जैसे हमने गाली सुनी, प्रतिक्रिया बंद कर दे उसको। देखें, कोर्ट में जितने केसेस हैं, हमारे यहाँ वकील साहब आते हैं, सौरभ जी, वो बताते हैं कि साहब कोर्ट में जितने केसेस हैं, उन केसेस में कोई दम नहीं है। कहा क्या? केवल अहंकार दिखता है। बोले आज के दिन में कोई किसी का सह नहीं सकता है। एक छोटी सी ऐसी बात कहते तो उसी से केस बना देता है आदमी और कोर्ट में घसीट देता है। तो हम लोगों को चाहिए, जैसे किसी ने गाली दी तो आगे चलकर ये गाली हमारे जीवन में दुख का कारण न बने। आगे चलकर ये गाली हमारे जीवन में दुख का कारण न बने, इसको ध्यान में रखते हुए उस गाली को खारिज कर देना, ये हम लोग का काम है। किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, वहीं पर हम अपने जीवन में दुखों को समाप्त कर सकते हैं। एक लड़का था, अचानक गाड़ी टकरा गई, उसकी गाड़ी किसी से टकरा गई और उस लड़के ने, सामने वाले ने 2 थप्पड़ जड़ दिया। जिसको मारा वो भी बहुत तगड़ा था, ऐसा नहीं था कि वो उसको नहीं मार सकता, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस लड़के ने क्या किया? बिल्कुल मौन रह लिया, कुछ कहा ही नहीं।
अब उसके लिए आगे चलकर जो दुख होने की संभावना थी, प्रतिक्रिया व्यक्त करता, दुख होने की संभावना थी, दुख पूरी पूरी वहीं पर पूरा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 2 थप्पड़ खा लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलकर दुख होने की संभावना थी, वहीं पर उसको दफना दिया। कितना बड़ा काम किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में साथियों से ये सब बातें मिलती रहती हैं, और इन बातों की प्रतिक्रिया उसी ढंग से व्यक्त करें जिससे कि दुख जो है दफन हो जाए, दुख ना मिले। ये कितना बढ़िया इलाज है। अब बिना पैसे का इलाज, अब इसी बात को हम बढ़ाते जाएंगे तो कोर्ट में चला जाएगा हमारा केस, फिर कई साल तक ये वकील रगड़ेंगे हमें, और अंत में क्या होगा, वो कहेंगे हमको मनाराजी, दोनों को मिला देंगे अंत में। देखिए कितना पेचीदा वाला काम है, और थोड़ी समझदारी से लेते हैं, उसी समय घटना स्थल पर ही वो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन कब, जब इतनी समझ हो, समझदारी हो तब, और दुखों से मुक्त होना चाहे तब। आदमी दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कैसे? प्रतिक्रिया करके। लेकिन ये दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं है। दुखों से मुक्ति का मार्ग है प्रतिक्रिया विहीन होना। अरे क्या करेगा, 2-3 थप्पड़ मारेगा और क्या करेगा। लेकिन अहंकार कहता है कि तुमने सह लिया, ये ठीक नहीं किया, तुम्हें भी जवाब देना चाहिए। और हम अहंकार में आकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में घिसट जाते हैं हम। तो हमारे पास जो विवेक विचार हैं, जो हमारी समस्या का समाधान है, उसको हम जीवन में अपनाएं। और इन बातों को अपनाते रहते हैं, या अपनाने का माने अभ्यास बना रहेगा, तो हम बहुत बड़ी जो बातें हैं उनको भी आसान बना लेंगे। लेकिन इधर हमारी नज़र नहीं रहती है, इधर हमारी समझ नहीं रहती है, इधर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए क्या है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत है। इस आदत को हमको क्या करना है? सुधारने की आवश्यकता है। अपने साथी हैं, साथी के साथ रहते हुए भी हम इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि वो हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रतिक्रिया विहीन होने की बात होनी चाहिए, जिससे कि जीवन में हम दुखों से मुक्त होते चलें। कितना भी हमारे लिए हमारा साथी विरोधी होगा, तो भी हम दुखी नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि हमने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। जहां प्रतिक्रिया व्यक्त किए कि दुख को हमने छू लिया समझो। प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं तो वो जो उसने गाली दी, गाली उसी के पास पहुंच जाती है। तो ये आसानी से हम अपनी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत है। मेहनत क्या है? अपने अहंकार का मर्दन करना है। नहीं तो अहंकार फनफनाते रहता है, और उसी अहंकार में यदि पानी डाल देते हैं, शांत कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूं, ये मनुष्य का जीवन जो है विवेक और विचार प्रधान है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में इन बातों के लिए कोई विचार नहीं है।
कि हमें प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना है। तब क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहेंगे और हमारा समय जाता रहेगा, और सबसे बड़ी बात, घर में अशांति का कारण हम बनेंगे। मान लिया पति पत्नी में ही नोक झोंक की बात हो गई, अब बच्चे, 2 बच्चे हैं, माता पिता हैं, माहौल खराब हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। पत्नी से भी कुछ ऐसी बात हो सकती है कि पति को बुरा लगे, लेकिन पति का भी कर्तव्य है घर के माहौल को शांत बनाए रखना है, तो खुद शांत रहे। पत्नी का भी कर्तव्य यही है, कहना चाहिए घर के हर सदस्य के लिए यही बात है। फिर देखेंगे मन में शांति ही शांति है। और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदती है, वो छोटी सी बात को भी तिल का ताड़ बनाएगा वो, और इस ढंग से पेश करेगा कि मन में अशांति सामने वाले की भी हो जाएगी। सामने वाला बोलेगा, भाई मैंने तो इतना कहा नहीं, लेकिन ये इतना बढ़ा के बता रहा है। तो ये बिना पैसे की हमको क्या है, अपनी समस्या का समाधान हम पाते हैं। कैसे? विवेक करके और विचार करके। और ये विवेक और विचार कहाँ मिलता है? समझदार व्यक्ति के पास, साधु संतों के पास। उनके पास जाएंगे तो ये औषधि जरूर मिलेगी। गांव में ही घर में देखेंगे कई ऐसे भी मिलेंगे, भड़काने वाले मिलते हैं। अरे तुमको उसने ऐसा कहा और तुम चुप रहे, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बताता। वो क्या कह रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, वो मुझे वो उकसा रहा है कि तुम उससे ऐसा कहो। ऐसा व्यक्ति क्या है? आग लगाने वाला। तो ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहना चाहिए। जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना अच्छा है, और इस महत्वपूर्ण अच्छा जीवन को हम खराब करने के लिए हर हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उत्साहित रहते हैं खराब करने के लिए। अब भला बताइए, हम ही अपने जीवन को खराब करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लालायित रहते हैं, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें शांति का रास्ता बताए? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में नहीं है जो हमें शांति का रास्ता बताए। जीवन आपका है, जीने वाले भी आप हैं। आपको लगता है कि मुझे जीवन में शांति प्रिय होना है, तो शांत रहना सीख लीजिए। और लगता है कि मुझे लड़ाई किए बिना तो मेरा रहे गुजर ही नहीं होगा, तो लड़ते रहिए। ये हमारे जीवन में ये बड़ी चीज़ है, और इस चीज़ को आदमी, जो घर में हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, घटना स्थल में हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, उसको कोर्ट में घसीट देता है, थाने में ले जाता है, कोर्ट में चला जाता है। इसलिए हमारे पास विवेक करने की ताकत है, विचार करने की ताकत है। इन विवेक और विचार और समझदारी को लेकर हम अपनी बड़ी सी समस्या है उसको भी हम बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, जिसमें कोई दुख नहीं। और विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, अपनी छोटी सी बात है उसको क्या तिल का ताड़ बना देंगे। कहते हैं 1 हाथ खीरा का 9 हाथ बीजा। पूछने वाले ने कहा कि कैसे हो गया? कहे कहते कहते हो गया। इसी प्रकार से अपनी समस्या को हम बड़ा न करें। समस्या कुछ है नहीं, सहना सीख जाएं,
मेरा साथी है, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, इन्हीं लोगों के साथ तो ये बात होती है। बाहर में कोई 2 थप्पड़ मारेगा तो सह के आ जाएंगे हम, किसी को बताएंगे भी नहीं। अब घर की छोटी सी बात हम पचा नहीं पाते हैं, इसका मतलब है अभी पाचन प्रणाली हमारी कमज़ोर है। जो सहने की क्षमता है, बातों को पचाने की क्षमता है, दूसरे के विचारों को पचाने की क्षमता है, ये क्षमता हमारी बढ़नी चाहिए। जब बढ़ जाता है तब समझ में आती है बात, अरे ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी बात है ये। और ये हर व्यक्ति के लिए मुफीद दवा है। ऐसा नहीं है कि साधु संतों के लिए ही, मानव मात्र के लिए मुफीद दवा है। आज देखेंगे तो सहने की क्षमता बिल्कुल एकदम लो हो गई है, माने सहने की क्षमता मर गई है। कोई किसी की बात नहीं सह सकता है। इसलिए सहने की क्षमता बढ़ाएं, एक दूसरे को हम समझने की क्षमता बढ़ाएं। भाई मेरा ही साथी है, इनसे कुछ गलती ना हो, ऐसे में कैसे कल्पना कर लूं? मैं ऐसी दुनिया की कल्पना कभी ना करूं कि मेरे विचार के अलावा कोई आदमी दूसरा विचार भी रखता हो। जब ऐसी कल्पना करता हूं तो समझा जाए कि मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न संस्कार के लोग हैं जो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने ढंग से जीते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और मैं सोचूं कि भाई मेरी नाक की सिधाई में चले तो कभी होगा नहीं। तो जीवन बहुत बढ़िया है। इसको समझने के लिए हमको क्या है, संतों के पास समय समय से जाना चाहिए, बैठना भी चाहिए, अपनी जो बात है उसको रखना भी चाहिए। तो देखेंगे हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, जो हमारे जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया बहुर लागे डार। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य का जीवन, फिर कभी दूसरी बार मिले कोई संभव नहीं। जिस प्रकार से पका फल पेड़ की टहनी से गिर जाता है तो दूसरी बार वो फल नहीं लगता है। इसलिए बिना पैसे का हम अपनी घर की जो समस्या है उसको समाधान करने का ये तरीका है, इसको समझें। हमको विचार करने की आवश्यकता है, विवेक करने की आवश्यकता है, अपनी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सहने की आवश्यकता है। देखिए इतनी बातें हम समझ लेते हैं तो हमारे घर की सारी समस्या खत्म। समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम बनाते हैं। इसलिए समस्या बनाने की आवश्यकता नहीं है कि समस्या बनने की संभावना है उसको वहीं पर दफन कर दें, जिससे कि आगे होने वाली समस्या का कोई नाम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी, यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ।